अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अली गौर ऑफिशियल। हमारे साथ रहिएगा। वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि हूँ आराम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद 30 रुपये इजाफा जो है वो रात 12 बजे के बाद उसका इतलाक़ होने जा रहा है। आप ये समझें कि पेट्रोल अब 210 रुपये तक आपको अवेलेबल होगा 1 लीटर पेट्रोल। जब 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है तो आपने देखा है कि घी की कीमतें किस तरह से बढ़ी हैं, कुकिंग ऑयल की कीमतें किस तरह से बढ़ी हैं, फिर आटे की कीमतें आपने देखा किस तरह से बढ़ी हैं। और अब मज़ीद इस बात पर आपको खुश हो जाना चाहिए, आपको अब ये समझ आना चाहिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं, बल्कि ये बिल्कुल कौम के जो अंदर बाहर का सिस्टम है, ये वो चेंज ऑपरेशन है। अब आप ना चाहते हुए भी, कुछ ना करते हुए भी, कुछ ना समझते और सोचते हुए भी गैर सियासी होकर ये बात समझ आएंगे कि 210 रुपये में जब आप पेट्रोल ख़रीदेंगे, सिर्फ पेट्रोल, डीज़ल, बाकी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत में, और उसके बाद आप जब बाज़ार जाएंगे और आप सब्ज़ी ख़रीदेंगे, अशियाए खुर्दनोश लेंगे, घी लेंगे, चावल लेंगे, दालें लेंगे, और आप ये देखें कि इसके साथ साथ कुकिंग ऑयल, आटा, हर वो चीज़ जो ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी है, जब आप उनके रेट सुनेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अभी 2022 में रह रहे हैं, बल्कि आपको इससे बहुत आगे की फीलिंग आएगी कि आप कितनी सदियां जो हैं वो आगे जा चुके हैं। नाज़रीन, ये बात समझने की यहाँ बड़ी ज़रूरत थी। जब बात समझाई जाती है कि कुछ क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, दुश्मन अपनी पॉलिसी को किस तरह से लेके आ रहा है, दुश्मन जो चाहता है वो किस तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो हम नहीं समझते। हम उस वक़्त बड़े सियासी होते हैं, उस वक़्त हम पार्टियों में होते हैं। हमारी कभी किसी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, किसी की पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होती है, पीपल्स पार्टी होती है, जमात इस्लामी होती है, आप देखें एमक्यूएम होती है, जो भी पार्टियां यहाँ चल रही हैं सबकी पार्टियां होती हैं, किसी का पाकिस्तान नहीं होता। और जिसका पाकिस्तान होता है अब तकलीफ़ में, वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तानी हैं और उन्हें पाकिस्तान में रहने का, उनका जीने का हक जो है अब छीना जा रहा है। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर आईएमएफ के सामने लेट गई है। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर आईएमएफ की मशरूत जो लेन देन है वो मान गई है, शराइत मान गई है। आवाम जाए बाढ़ में, आवाम भूखी रह जाए, आवाम मर जाए, आवाम जी जाए, आवाम का कोई हाल रहे ना रहे, लेकिन आईएमएफ खुश रहना चाहिए, अमेरिका बहादुर खुश रहना चाहिए, या वो ताकतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज देखना चाहती हैं वो खुश रहनी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान को बचाने के लिए पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, महंगाई का जो तूफान लाया जा रहा है, ये कहेंगे अब कि ये पाकिस्तान को बचाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। जब आप पाकिस्तान को स्टेबल पोजीशन पे नहीं रख सकते, जब आप आवाम को उनके हकूक़ नहीं दे सकते, जब आप आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, जब आप दूसरों के सामने अपना हक जो है वो लेने के लिए और अपनी असल बात बयान नहीं कर सकते, तो किस लिए हुकूमत में आते हो? सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए, केसेस ख़त्म करने के लिए? क्या करने के लिए हुकूमत में आते हैं? आप नहीं जानते कि ये कितना मुश्किल हो रहा है आवाम के लिए। आवाम जो पहले से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोरोना में पिसी रही, फिर उसके बाद महंगाई में पिसी रही, और पेट्रोल जो है पहले ही उनकी समझ और सोच से बुलंद मकाम पर था। अब जब आपने आते इसी महीने में 60 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो आपको ये नहीं पता चला कि आपने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ये पेट्रोलियम मसनूआत जो पहुंचा दी हैं, सहूलत, कोई सब्सिडी आप देने में नाकाम रहे हैं, आवाम के लिए कोई भी ऐसी खुशी की खबर लाने में नाकाम रहे हैं, तो क्यों आप आए? देखें शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत करने के लिए तो आप आ गए हैं, आपने 13 पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत पर तो बुरा जमान हो गए हैं, कुर्सी तो आपने संभाल ली है। अब ये कुर्सी जो है ये आवाम के उस लीडर की होती है, आवाम के उस रहनुमा की होती है, आवाम के उस सरबराह की होती है, जिसने आवाम के लिए कुछ करना है, आवाम के लिए सोलह सोचनी है, आवाम को जीने का हक देना है, आवाम के लिए मुश्किलें कम करनी है। देखें भाई, जब सोच होगी तो ऐसा कुछ सोचा जाएगा। अब एक महीने में अगर आप 60 रुपये पेट्रोल जो है आप एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा से 30 रुपये का पेट्रोल बढ़ाते हैं, और रात को 12 बजे आप देते हैं जी नोटिफिकेशन जारी, रात को 12 बजे कीमतें चेंज हो जाएंगी, लोग सुबह उठेंगे, 210 रुपये पेट्रोल होगा, बाज़ार की कीमतें जो है उनकी समझ से बाहर होगी। एक शख्स जो मजदूरी करता है,
कभी आपने सोचा है कि वो किस तरह घर चलाता है? उसके घर चलाने के क्या वो तरीक़ेकार होते हैं? देखें, जो गुज़र गए हैं वो गुज़र गए हैं, आप चले जाएँगे, कोई नया इससे ज़्यादा महँगाई करेगा तो फिर उसे भी कहा जाएगा। अभी आप हुकूमत पर हैं, अभी आप आवाम का जो आप समझते हैं कि आप आवाम के कर्ता-धर्ता हैं पाकिस्तान के इस वक़्त, तो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, आवाम देखें, एक वक़्त तक तो आवाम ये चाहती है कि ये रंडी रोने जो हैं, ये अगर आप समझें कि ये जो भी हुकूमती लेवल के जो ड्रामे हैं, ये हुकूमतें देखें, ये सियासतदान देखें, क्योंकि सियासतदानों को ज़ाती मफाद के अलावा कुछ नहीं लेना, पार्टी कोई भी हो। इस वक़्त पार्टी डिस्कस नहीं हो रही है, इस वक़्त मौजूदा हालात डिस्कस हो रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, अपने ज़ाती मकासद के अलावा किसी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। कोई पार्टी कुछ नहीं चाहती, किसी पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है गरीब आवाम के साथ क्या होता है, किस तरह से वो ज़िंदगी बसर करते हैं। आप अगर महसूस करें कि जो गरीब आदमी है, जिसने किराया देना है, जिसने बिजली के बिल देने हैं, जिसने बाकी मामला पूरे करने हैं, और 1000 रुपया, 900 रुपया, 800 रुपया उसकी दिहाड़ी है। जब वो आता है, एक घी जब वो लेकर आता है, जब आटा लेकर आता है, तो वो किलो किलो की तो नहीं, 1 किलो घी ला के तो घर नहीं चला सकता। वो तो बेचारा एक बार पाइया लाता होगा और वो इतना इतना इस्तेमाल करता होगा। वो आपने टिकटॉक भी देखे होंगे ना जी, वो बिल्कुल इंजेक्शन में डालकर 2-3 बार देते हैं, छोटा सा इतना निकाल के देते हैं। तो ये सिर्फ शर्म दिलाने के लिए होता है कि हो सकता है जो लोग वजारत ख़जाना पर बुरजमान है, उनको कुछ होश आ सके, कुछ अकल आ सके। तो अगर पाकिस्तान को बचाना है, सिर्फ आप वो हदूद अरबा के पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो 22-23-24 करोड़ आवाम रहती है, उनको बचाने के हवाले से आप क्या करना चाहते हैं? ये 600-700 जो अशराफिया है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता जिनके बैंक बैलेंस बाहर हैं, जिनका लेन देन बाहर है, जिन्होंने चले बाहर जाना है, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके कारोबार बाहर हैं, जिनके मेफेयर फ्लैट्स बाहर हैं, जिनके एवन फील्ड्स, वो ये सारी सूरत हाल आप समझते हैं क्या है? अरबों खरबों-पति लोगों को क्या पता घी किस किस भाव पे है, पेट्रोल की कीमतें क्या हैं, वो क्या समझता है आटा कितना महँगा है, वो क्या समझता है कि एक बाकी मामलात बिल कितना आता है। उनको इस मामला से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लेना देना जो है गरीब आदमी को है। तो इस मुल्क में जो है ना, गरीब आदमी वो पिस कर रह गया। गरीब आदमी का जो जीना है वो नहीं है, आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप जब आपको सोचना होगा, गौर करना होगा इस मुल्क के हवाले से। अगर आपने मेहमान हुकूमत जो है वो बनाई है, और आपने अभी हुकूमत पर रहने के लिए आपकी तगोदो जो है वो पूरी है, तो फिर आपको इस हवाले से सोचना होगा कि अवाम के साथ क्या क्या जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप। अवाम अभी आप समझते हैं कि आपने आज की आवाम की नींदें जो हैं वो उड़ा दी हैं, नींद हराम कर दी है। आप समझते हैं रात वो कैसे सोएंगे, जिनको सोचना है कि सुबह रेट का क्या हो जाएगा, सुबह किराया कितना बढ़ जाएगा। आप समझते हैं ट्रांसपोर्ट कितनी बढ़ जाएगी, मन मर्जी के किराए होंगे। अभी ये आपने बढ़ाया है, ये 60 रुपये रवां हफ्ते में आपने बढ़ाया है, और रवां हफ्ते में पेट्रोलियम की मसनूआत यहाँ तक आपने पहुँचाई हैं। अभी आपने उन माफियाज़ के टेस्ट नहीं किए, उन माफियाज़ के बारे में नहीं जाना जो मनमर्जी करते हैं और मनमर्जी की कीमतें बढ़ाते हैं। अभी तो अवाम ने उनको भुगतना है, अभी तो अवाम ने उनको बर्दाश्त करना है। अभी तो ये पता चलना है कि ये मनमर्जी की कीमतें वसूल हो रही हैं, हुकूमत कुछ कहती है, बाज़ार में कुछ हो रहा है। देखें देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से लॉन्ग मार्च पहले किया जा चुका है, वो बदतरीन तशद्दुद भी याद है, और वो तशद्दुद बर्दाश्त करके उन्होंने ये साबित किया है कि हालात कैसे भी हों, उन्हें हकीकी आज़ादी के लिए जाना है। अभी ये नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती हुई दिखाई दे रही है कि उन्हें हकीकी आज़ादी के लिए मार्च करना है, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। हकीकी आज़ादी यही है कि आप किसी के ज़ेरे असर नहीं हो, आप किसी के कहने पे मुल्क का सत्यानाश नहीं करें, मुल्क की आवाम पर इस तरह के पेट्रोल बम, महंगाई बम, बल्कि अब तो बात ये उससे बढ़ चुकी है। अभी सूरत हाल सिर्फ महंगाई और पेट्रोल तक नहीं रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अगर आप वज़ीर आज़म बने हैं तो आप कम से कम ये साबित करने की कोशिश तो करते कि एक वज़ीर आज़म जो है किस तरह को उनका दर्द और एहसास रखता है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि उसे लॉन्ग मार्च करना चाहिए, सारी जमातें आपके साथ हों, लेकिन जो बाकी बच गए हैं 2-4 वो भी सोचेंगे। अगर वो नहीं भी तो कौम जो है, अब उन्हें अपने बच्चों के लिए अगर रोटी हासिल करनी है, अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी देनी है, अपने बच्चों को अगर कुछ खिलाना है, अगर ज़माने में उन्हें ज़िंदा रहना है, अपने अखराजात पूरे करने हैं, दर दर की भीख अगर उन्हें नहीं मांगनी है, तो फिर अब वो अपने हक़ के असूल के लिए निकलेंगे। और शायद ये आपको आईना दिखाने के लिए निकलें, आपकी हुकूमत के जो वज़रा हैं उनको आईना दिखाने के लिए निकलें। ये बिल्कुल अजीब चेंज ऑपरेशन वाली जो बात थी, पहले शायद इतनी अच्छी और दुरुस्त ना लगती हो,
चूँकि किसी की हुकूमत गिराई गई और दूसरा आ गया, हो सकता है वो अपनी हुकूमत के हवाले से ये कह रहा हो कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब कौम को ये समझ आती जा रही है कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, कौम पर एक हुकूमत जो है वो मुसल्लत की गई है। वो हुकूमत जो है उसको कौम की, मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं है। उस मौजूदा हुकूमत जो है उसको सिर्फ़ अमेरिका बहादुर की जो है वो बातें माननी हैं, उन्हें दीगर IMF जो है उसकी शराइत माननी है। पिछले दिनों अभी आप देख रहे हैं कि इसराइल के दौरा जो वफ़द ने किया है, इस हवाले से भी अभी चीमी गोइयाँ चल रही हैं और अभी आवाम इस बारे में भी सवाल करेगी। अब आपको सवालों के जवाब देना होंगे। अगर महंगाई इतनी करनी है, अगर इस तरह के हालात पैदा होने हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप मुल्क को मजबूर बनाना चाह रहे हैं, अपाहज बनाना चाह रहे हैं, मुल्क को किसी के आगे गिरवी रखने का सोच रहे हैं, करना क्या चाहते हैं आपकी हुकूमत इतना? देखें, अगर पहले जो वज़ीर आज़म थे वो सब्सिडी दे रहे थे और वो गैर ज़रूरी दे रहे थे। आपने ये कहा कि बनती नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब्सिडी दी, ठीक है। हालात ऐसे नहीं थे कि इतना पेट्रोल कम फ़रोख्त किया जाता, लेकिन उन्होंने किया। कैसे कर लिया उन्होंने? आपके पास भी तो कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि आप आवाम को सब्सिडी दें। आपके पास तो है ही, साल सवा साल है। अगर आप पूरा टेन्योर जो है वो करते हैं, अपनी हुकूमत जो है ये हुकूमत पूरी करते हैं, तो आपके पास तो साल सवा साल बचा है। वो 3.5 साल इस तरह से चला गए हैं, कोरोना भी उन्होंने देखा और मुश्किलें भी देखी। तो आप ये देखें कि आप सवा साल निकालने के लिए भी कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई कुछ सोच नहीं सकते। क्या हो क्या रहा है? वाकई आप रजीम चेंज का हिस्सा बने हैं। वाकईतन ये आप वाली जो हुकूमत है ये बिल्कुल मुसल्लत की गई है। वाकईतन वो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो वाक़या हुई है और लोग जो ख़रीदे गए ये वाक़या एक सिस्टम के तहत किसी के ज़ेर असर लाए गए हैं। अब ये सिर्फ़ एक जर्नलिस्ट का सवाल नहीं है, एक सहाफ़ी का सवाल नहीं है। बीइंग एज़ ए जर्नलिस्ट मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि आखिर क्या चल रहा है? क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं आप? आप ये देखें कि कितने कितने कर्जे जो हैं वो वापस करने हैं सियासतदानों ने, वो आप क्यों नहीं लेते? और ये बताइए कि आप अगर आप कपड़े बेचने की बात कर रहे थे पिछले दिन, अपने कपड़े बेचकर आप आटा जो है वो सस्ता करेंगे, तो आप आटे को छोड़ें, आप कपड़े बेचने को छोड़ें। आपकी इतनी मिल हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, आपकी शुगर मिलें हैं, आपकी वो आटे वाली मिलें हैं, आपकी कोई दीगर मिलें हैं, ज़मीन जायदादें हैं, आप फ़रोख्त करें, मुल्क के साथ एहसान करें। और आप चूँकि सरबराह जो हैं, बिल्कुल सरबराह बड़ा होता है और उसको ख्याल करना होता है, तो आपको ये ख्याल अब करना भी है, करके दिखाना भी है। अगर नहीं करते तो फिर आवाम बताएं किधर जाएगी। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप बताएं ज़रा, कितनी तनख्वाह है आपकी और कैसे आप घर चलाते हैं? आपने कभी 500-1000 रुपये लाए हैं? कभी आपकी दिहाड़ी टूटी है? कभी आपको हो सकता है महीने में कितने दिन आपको पैसे ना मिले हों, दिहाड़ी ना मिली हो, आपको पैसे ना मिले हों और आप खाली हाथ घर लौटे हों? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा मिफ्ता इस्माइल साहब? वो कोकोमोन बेचने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा गौर फरमाएं। आप है आपके पास, कभी ऐसा हुआ है आपकी दिहाड़ी टूटी हो, आपको 1000 रुपये नहीं मिले हों और आप घर वापस गए हों और बच्चे जब कुछ चीज़ आपसे डिमांड करते हों, मांगते हों, कोई चीज़ फल मांगते हों, कोई और चीज़ मांगते हों, चीज़ी जिसे हम कहते हैं चीज़ी ले लो जी, क्या कभी चीज़ी लेने के लिए आपके पास पैसे ना हुए हों? ये ज़रा आपको उस गरीब मज़दूर आदमी से पूछना है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मज़दूर तबका है, किस तरह से गुजारा करता है। इस तरह से कौम का खून चूसने से ये बका का और ये सिस्टम जो आप बचाना चाह रहे हैं ये नहीं है, बेनकाब हो जाएंगे। इस तरह से मज़ीद सवालात उठेंगे और आपके पास जवाब देने के लिए ना वक्त होगा, ना आपके पास जवाब होगा। इस वक्त कौम के साथ ऐसा संगीन मजाक जो है वो ना किया जाए, कौम को इस तरह से परेशान ना किया जाए। एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का मतलब है पूरे मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आ जाना, महंगाई का अजाब आ जाना। महंगाई महंगाई महंगाई, बस यही, सुबह भी यही सवाल हो, शाम भी सही यही सवाल हो। सुबह उठते भी पूछें कितनी महंगाई हो गई है, दोपहर में पूछें कितनी महंगाई हो गई है, शाम में सोने से पहले पूछें आज रात दोबारा से पेट्रोल तो नहीं बढ़ जाएगा, दोबारा से कीमतें तो नहीं बढ़ जाएंगी, कोई चीज़ कितने में मिल रही है। बच्चों को दूध, ये जो दूध है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, दही की कीमतें बढ़ेंगी। आप क्यों नहीं समझते? या आप सिर्फ ये समझते हैं जो होता है होने दें, मुल्क में जितनी महंगाई होती है होने दें, जितना पेट्रोल बढ़ता है बढ़ने दें, ना आपको कोई पूछने वाला है, ना आप किसी को बताने के ज़िम्मेदार हैं। सियासतदान अभी इतने ताकतवर नहीं हुए। ये अवाम को सिर्फ जागने की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है। ये अवाम अब जागना शुरू हो रही है। अगर नहीं शुरू हो रही तो आप अभी पेट्रोल बढ़ाने का तसलसल जारी रखें, आप समझ जाएंगे अवाम कितनी जागती है।
ये जो मुर्दा ज़मीरी अवाम में है, ये जो बेहिस अवाम थी और बिल्कुल इनको अपनी रोटी दाने से था, खाएं पिएं मौज करें ऐश करें कोई बात नहीं। अब जब खाने को नहीं मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा, अब जब कर्जा मांगेंगे, अब जब उधार चढ़ेगा, अब जब आप कितनी देर उधार चढ़ाएंगे, दुकानों पर कितनी देर उधार चढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, आप क्या समझते हैं ये वो कर्जा नहीं है जो आप लेते जा रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानों वाले जो कर्जा देते हैं, ये फिर दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। आप तो जितना भी कर्जा लें, आपको किसने पूछना है? पहले जो कितने कर्जे लिए हैं, किसी ने पूछा है आपसे? क्यों नहीं दिए? ये तो पाकिस्तान ने देना है, ये तो पाकिस्तानियों ने देना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से आपका कोई ताल्लुक है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को जीने का हक देना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जो है उसके लिए कुछ करना चाहिए। नहीं कर पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे, चूँकि आपको सिर्फ हुकूमत में आना था, कुर्सी पे बैठना था। अगर आपका मकसद इस कौम की फ़लाह होता, इस कौम की फ़लाह बहबूद होता, इस कौम के लिए कुछ करने का इरादा होता, तो वो आप वैसे भी कर सकते थे। अब जब आप हुकूमत में आ ही गए हैं और आपके पास इतनी सोच समझ अक्ल और फहम नहीं है कि आप कौम को इस महंगाई के हिसाब से निजात दे सकें, कौम को इस महंगाई से बचा सकें, कौम को बेहतर ट्रैक पर ला सकें, मुल्क को बेहतर ट्रैक पर ला सकें, तो फिर कैसे चलेगा? ये इस तरह से नहीं चल सकता। अगर पेट्रोल की कीमतें रात को 30 रुपये बढ़ती हैं, नोटिफिकेशन वापस नहीं होता, तो सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार रहें, अवाम के रद्दअमल के लिए तैयार रहें। सुबह अवाम जो है वो बिल्कुल बाहर होगी, घरों से बाहर, यकीनन वो एक दूसरे से पूछेंगे रात को रातों रात कीमत को क्या हो गया। तो जितनी कीमतें ये बढ़ेंगी, आपको ये जवाब देना होगा। या तो आप वजारत ख़जाना के हवाले से बेहतरीन तलीम हासिल करें, बेहतरीन अंदाज में सोचें कि मुल्क कैसे चलाए जाते हैं। अगर महंगाई बढ़ती है तो किस तरह से अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश की जाती है। अगर आप नहीं कर पाते तो ये इकरार कर लें कि आपकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल फ़लाप हुकूमत है, आप कौम को डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। महंगाई तो कोई भी कर सकता है, मुझे आप वज़ीर आज़म लगाएं सुबह, आप देखें जितनी महंगाई आप कर रहे हैं, ज़्यादा करनी पड़ी कम करनी पड़ी, चूँकि वज़ीर आज़म बनना है ना जी, कौम की खिदमत तो नहीं करनी है। अगर खिदमत करनी है कौम की, कौम के वज़ीर आज़म बनकर कौम की बेहतरी करनी है, अवाम को महंगाई से, गुर्बत से और भूख से मरने से बचाना है, तो फिर इकदाम करने पड़ेंगे। महंगाई करना कौन सा काम है? आप चाचे फज्जे को, चाचे मीदे को, चाचे फैजू को या किसी मजदूर को वज़ीर आज़म बना दें, उसे कहें सिर्फ महंगाई करनी है, कह दें पेट्रोल बढ़ा दें, कह दें आटे की कीमत बढ़ा दें। भाई कहना ही है ना, कुर्सी पर बैठ के कहना कितना मुश्किल है। जो कुर्सी पे बैठेगा वो कह देगा बढ़ा दें। वज़ीर ख़जाना किसी को लगा दें, बढ़ा दें जी, पेट्रोल बढ़ा दें, आटा बढ़ा दें, घी बढ़ा दें। सर कितनी देर चलेगा? अब ज़्यादा देर ये चलने वाला नहीं है। बहरहाल काफ़ी दुख हुआ है आपकी इस हिकमत अमली से, आपकी इन पॉलिसी से काफ़ी दुख हुआ है। एक बतौर जर्नलिस्ट ये बात हमें समझ आ रही है, काफ़ी दुख की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? आवाम भी परेशान है, बहुत महंगाई का ये जो बम है आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए, फिलफौर वापस लेना चाहिए, रात 12 बजने का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मतलब है महंगाई का अंधाधुंध तूफान, जिसके सामने अब कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। और ये तो आपने 30 रुपये एक हफ्ते में पहले बढ़ाया, 30 अब बढ़ाया, हो सकता है अगले हफ्ते में आप बढ़ाएं। आप तो ऐसे समझ रहे हैं कि बस हुकूमत अभी गई कि अभी गई, जो होता है कर लें। बिल्कुल वापस आएँ, होश के नाखून लें, समझें, सोचें। ये मुल्क के साथ ज़्यादती है, ये इस कौम के साथ ज़्यादती है। तारीखी महंगाई और तमाम अशियाए खुर्दनोश की महंगाई जो है, अवाम इस काबिल नहीं है। गरीब पहले ही पिसा हुआ है, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। अगर आप इस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जाएगा तो उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। देखिए मीडिया टॉक्स चलती रहती हैं, मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, आप वहाँ जाते हैं, बताते हैं ऐसे करेंगे, यहाँ से रिलीफ लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। अगर कहीं से रिलीफ आया है तो बताएं, कहीं से कोई कर्जा आपको मिला है तो बताएं। कौन सा मुल्क है जो इस मेहमान हुकूमत को, जिसने 1.5 साल सवा साल बाद चले जाना है, कौन आपको कर्जा देगा? कौन ये कहेगा कि आप कर्जा ले और आप जाएं? कहाँ से उन्होंने वापस लेना है? ऐसे ऐसे मामलात नहीं होते। आवाम जो है जब सुबह उन महंगाई के तूफान से पिसेंगे तो बड़े बड़े जो पटवारी हैं, बड़े बड़े जो आपके वोटर और सपोर्टर हैं, बड़े बड़े जो बयान दागने वाले हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए IMF जो है वो माई बाप नहीं है, अमेरिका आपका माई बाप नहीं है। आपके वो खैर खाई जो है आपने देखनी है, मुल्क की आवाम ने देखनी है, पाकिस्तानियों ने देखनी है। पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी आवाम का कुछ सोचें। ये रद्द अमल जो है वो आना शुरू होगा और बहुत मुश्किल होगा। पहले ही मुल्क जो है मुख्तलिफ सूरत हाल से दो चार है, मज़ीद महंगाई जो है ये अंदरूनी सूरत हाल जो है वो ख़राब करेगी। तो फिलफौर जो है वो नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए,
ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, इक़दाम महंगाई कम करने के हवाले से होने चाहिए। जैसे भी हों, कपड़े बेचकर प्लीज़ आटा सस्ता ना करें, कोई फैक्ट्री बेचें, कोई मिल बेचें, शुगर मिल बेचें कोई। आप देखें मैं फिर जो आपके फ्लैट्स हैं वो बेचें, अगर आपने रायवंड की जो जगह है वो बेचें। आप देखें आपके पास बेचने को बहुत कुछ है, अगर आपने बेचकर महंगाई कम करनी है, फौरी महंगाई कम करें ताकि आवाम जो है उसको रिलीफ मिले और गरीब आदमी जो है उसको चंद सांसें लेनी, जितनी उसकी ज़िंदगी है वो जीना उसके लिए आसान हो, बच्चों के सामने शर्मिंदा ना हो। कम अज़ कम अगर सूरत हाल इस तरह से रही तो खुदकुशियों की तादाद जो है वो बढ़ेगी। इस वक्त की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है, आवाम जो है उसका शदीद रद्दमल आ सकता है। फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो वापस लेनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो सूखा सांस ले सके।